वेलकम टू NBGI ग्रुप। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह। आज 11th क्लास में इंग्लिश मीडियम में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर सेट्स पढ़ाएंगे। पिछला टॉपिक हमने पढ़ाया नेक्स्ट स्टैटिस्टिक। अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ये सेट्स दे रखा है। अब सेट्स के विषय में बताना है। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? सेट्स होता क्या है? सबसे पहले ये बता के चलना है कि सेट्स होता क्या है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं A इक्वल टू ABC। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट गिवन है जो डिफरेंट हैं, ईच ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसे करली ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। ये सेट की कंडीशन होती है, यानी सेट को इस तरह डिनोट किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन हमें ये बताना है, सेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट के दो टाइप होते हैं। नंबर वन होता है रोस्टर फॉर्म, नंबर दो होता है बिल्डर फॉर्म। पहली कंडीशन में हमें ये बताना है रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को इस तरह डिनोट किया जा सकता है A इक्वल टू 1 3 5 7 9। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, जिसे करली ब्रैकेट में हमने क्लोज किया है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये कंडीशन जो है ये रोस्टर फॉर्म की होती है। और इसी को अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंडीशन होती है बिल्डर फॉर्म की। तो बिल्डर फॉर्म में अगर इसे डिनोट किया जाए तो ये रोस्टर फॉर्म की कंडीशन होगी। बिल्डर फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x is odd natural number लेस देन 10। ये तो होता है बिल्डर फॉर्म। पहली कंडीशन हमने ये बताई रोस्टर फॉर्म की। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर को हमने इस तरह करली ब्रैकेट में क्लोज किया। इसके बाद हमने बिल्डर फॉर्म यानी लैंग्वेज फॉर्म में इसी को कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेकेंड कंडीशन जो होगी वो बिल्डर फॉर्म की होगी, और ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो रोस्टर फॉर्म की होगी। अब हमें ये कंडीशन बताना है कि इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी सेट को डिफाइन करने के लिए देखो इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी सेट इसे इस तरह डिनोट किया जा सकता है A इक्वल टू करली ब्रैकेट केवल या R5 से डिनोट कर सकते हैं। इम्पटी सेट इसमें कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो तो इसे इम्पटी सेट कहते हैं, और इसे 5 से भी डिनोट कर सकते हैं या करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। इम्पटी सेट के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह लिया जा सकता है A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 1 इज लेस टू x इज लेस टू 2। ये कंडीशन यानी नेचुरल नंबर जो होगा 1 और 2 के बिटवीन नहीं होता है, इसे 5 की इक्वल भी डिनोट किया जा सकता है। ये हमने इम्पटी सेट के विषय में बताया। इसमें सेट्स में दो टाइप हमने बताया, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये बता के चलना है कि यहाँ पर कंडीशन आती है फिनिट सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है फिनिट सेट में, उसे काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल होता है।
अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट किया जा सकता है तो वो फिनिट सेट के अंतर्गत आता है। अब फिनिट सेट में क्या होती है कंडीशन, ए इक्वल टू, इसे फिनिट सेट में इस तरह डिनोट किया जा सकता है, x such that x is odd natural number, odd natural number, odd natural number, odd natural number less than 20। 20 से अगर लेस है तो ये फिनिट सेट के अंतर्गत आता है। यानी बोल सकते ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20। 20 से अगर लेस होगा तो फिनिट सेट में इस तरह डिनोट किया जाता है, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यानी ऑड नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये फिनिट सेट के अंतर्गत आता है। अब सेकेंड कंडीशन हमें ये बतानी इसी में, इन्फिनिट सेट, इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट में कंडीशन क्या होती है, इन्फिनिट सेट में पोजीशन ये होती है कि इसे जो कलेक्शन ऑफ सेट्स एलिमेंट होते हैं उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। यानी ये सर्टेन नहीं होता है कि इसे काउंट किया जाए, इसलिए ये कंडीशन इन्फिनिट सेट के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 20। इस तरह डिनोट किया जा सकता है। 20 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कंडीशन बोली जा सकती है कि ये इन्फिनिट सेट के अंतर्गत, ये कंडीशन इन्फिनिट सेट के अंतर्गत आता है। और ये फिनिट जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जाएं वो इन्फिनिट सेट के अंतर्गत आता है, और जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना किए जाएं वो इन्फिनिट सेट के अंतर्गत आता है। अब हमें इसके बाद बताना है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में हमें ये बताना था कि टू कलेक्शन जो होते हैं एलिमेंट के अगर इक्वल होते हैं, टू कलेक्शन जो एलिमेंट के होते हैं अगर इक्वल होते हैं तो ये इक्वल सेट से डिनोट किया जाता है, यानी इक्वल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये ले सकते हैं ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 2, 1, 3। ये कंडीशन जो होगी इक्वल सेट की होगी। यहाँ पर एलिमेंट तो इक्वल हैं बट ये चेंज हो गए हैं, इनकी डिजिट जो है चेंज है, बाकी सेम डिजिट दे रखी है, इसलिए ये कंडीशन जो होगी इक्वल सेट की आएगी। इक्वल सेट इसे ये इस तरह शो कर सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब दूसरी कंडीशन होती है इक्विवेलेंट सेट। इसमें एलिमेंट सेम होते हैं और करली ब्रैकेट के और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो ये इक्वल सेट के अंतर्गत आता है। दूसरी कंडीशन होती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो, यानी बोल सकते हैं इसमें यानी इक्वल टू, इसी कंडीशन में बोल सकते हैं यानी इक्वल टू एनबी की कंडीशन होनी चाहिए, यानी इक्वल टू
NV की कंडीशन होनी चाहिए। कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो बट वो एलिमेंट जो गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन, वो डिफरेंट हों। ऐसी कंडीशन में इक्विवेलेंट सेट से डिनोट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू ले सकते हैं 1 3 5 एंड बी इक्वल टू लिया जा सकता है ये ए बी सी, इससे डिनोट किया जा सकता है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर इक्वल हैं बट ये एलिमेंट जो गिवन ऑब्जेक्ट गिवन है ये डिफरेंट हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट आता है। इक्विवेलेंट सेट के विषय में हमने बताया, इक्वल सेट के विषय में हमने बताया, और फिनिट सेट और इन्फिनिट सेट के विषय में बताया, और ये बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के विषय में बताया कि ये क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह डिनोट किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नोट्स में बना के देंगे, उसे कंप्लीट करना होगा। थैंक यू।